Welcome to NV Commerce Academy. Our today's topic is limitations of demand estimation or forecasting. There is no doubt that demand estimation is very important for business, trade, industry, but it has its own limitations. इसमें हम एनालिसिस के लिए जो डेटा यूज़ करते हैं वो पास्ट और प्रेजेंट इवेंट्स का डेटा होता है, लेकिन उसे हम फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं. अनडाउटेडली पास्ट और प्रेजेंट दोनों इवेंट्स में जो डेटा हम कंसीडर करते हैं वो ट्रुथफुलनेस पे बेस्ड होता है, लेकिन वो फ्यूचर में भी उतना ही वैलिड होगा ये ज़रूरी नहीं होता. सो इस वजह से जो डिमांड एस्टिमेशन है इसमें डिफरेंट लिमिटेशंस होती हैं. फर्स्ट इज लैक ऑफ पास्ट सेल्स डेटा. स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए हमें पास्ट सेल्स डेटा रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसे कलेक्ट करना एक कम्बसम टास्क है, बहुत डिफ़िकल्ट है एज पर रिक्वायरमेंट डेटा को कलेक्ट करना. सेकेंड इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक assumptions. जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो बहुत सारी अनरियलिस्टिक एजम्पशंस पर बेस्ड होती है. ये एजम्पशंस पास्ट और प्रेजेंट में कितनी भी वैलिड क्यों ना हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इन एजम्पशंस के बेस पर जो एस्टिमेशंस हम डिराइव करेंगे वो फ्यूचर में करेक्ट होंगे. राइट. सो फॉर करेक्ट कंक्लूजन हमें इन एजम्पशंस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ कॉस्ट. डिमांड को एस्टिमेट करना अपने आप में एक एक्सपेंसिव टास्क है. बहुत ज़्यादा मनी एक्सपेंडिचर इसमें होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी भी बहुत लगती है. सो हमें वेरियस सोर्सेज से अपने डेटा को कलेक्ट करना होता है, और छोटी फर्म्स के लिए तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है. नेक्स्ट इज चेंज इन फैशन. फैशन में जो चेंजेस हैं वो बड़े रेगुलर रहते हैं. लोगों की टेस्ट, हैबिट, उनके प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड को प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स. प्रॉपर डिमांड फोरकास्टिंग के लिए हमें एक्सपर्ट्स की नीड होती है जो स्पेशलाइज्ड हों, प्रॉपरली ट्रेंड हों, और ये वर्क हम किसी को भी देकर करवा नहीं सकते हैं. सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ राइट, ट्रेंड और एफिशिएंट एक्सपर्ट मेक्स द टास्क ऑफ फोरकास्टिंग मोर डिफ़िकल्ट. नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर. कुछ लोगों का एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस होता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, तो वो उस प्रोडक्ट को ही बाय करना प्रेफर करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अटैच कर लेते हैं उस प्रोडक्ट से. लेकिन फियर ऑफ वॉर, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी या चेंज इन इकोनॉमिक स्टेटस, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजी जो है वो ऑल्टर हो जाती है, और ये फैक्टर एक हर्डल बन जाता है डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए. जब एक पर्सन की साइकोलॉजिकल वे में एक डिफरेंस आ जाए तो वहाँ से उसकी जो डिमांड है वो चेंज हो जाएगी, और इस तरह की चीज़ों को एस्टिमेट करना डिफ़िकल्ट होता है. एंड लास्ट इज़ केयरफुल यूज़. डिमांड एस्टिमेशन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए किया जाता है. सो एस्टिमेशन बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है. अगर थोड़ी सी भी केयरलेसनेस होती है तो जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल नहीं होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग.